जिसे आप कचरा कह रहे हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारी ज़िंदगी की आज तक की हुई सारी गलतियाँ ने हमने खुद कागज़ पर लिखा है। बचपन से यही करते आए हैं। मतलब तुम अपनी ये सारी गलतियां बार बार लिखती हो ताकि तुमको याद रहे। अपनी की हुई गलतियों को याद करके तुमको क्या मिलेगा गुड्डू? गलतियां याद करके सिवाय दर्द के और कुछ नहीं मिलता है गुड्डन। बल्कि उससे बेहतर होगा कि तुम उन गलतियों को मानो और उनको सुधारो। तुम्हें अपनी मां की फोटो यहां इन गलतियों के साथ नहीं बल्कि किसी बेहतर जगह पे लगानी चाहिए। इसे यहीं रहने दीजिए। जिस दर्द की आप बात कर रहे हैं ना, हमें उसकी आदत पड़ चुकी है, या फिर यूं कह लीजिए कि हम इसी के लायक हैं। पर आप ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया ना जिसका अफसोस आपको जिंदगी भर रहे। और हम इन गलतियों से ना कितना मर्जी मुंह छुपा लें, लाख पीछे भाग लें, तो ये घूम फिर कर हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हम इनसे डरते नहीं हैं, इनका सामना करते हैं, इसे लिख लिख के याद करके। जिस दर्द की आप बात कर रहे हैं ना, हमें उसकी आदत पड़ चुकी है। पर आप ये नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया ना जिसका अफसोस आपको जिंदगी भर रहे। अक्षत, जिसे आप कचरा कह रहे हैं ना, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। क्योंकि आपने कभी कुछ ऐसा नहीं किया ना जिसका अफसोस आपको जिंदगी भर रहे, आपको जिंदगी भर रहे, आपको जिंदगी भर रहे, जिंदगी भर रहे। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था
मैं अपनी पत्नी अंतरा, जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ, चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया। इस अफसोस के साथ मैं अपनी जिंदगी का एक एक पल बिताता हूँ। जरा रुक जाए बेचैनियाँ, मुझको थोड़ा आराम दे। गम मिल गए हैं सौगात में, खुशियों का तू एहसान दे। खुद से है नाराजगी, तेरे गम का है एहसास भी। चल चल के थक गए दिन मेरे, आके इनको तू शाम दे। बर्फे जमी थी आंखों में, इनको था फिर कभी पिघलना। जो लिखा हुआ है पहले से, नामुमकिन है बदलना। ये हमने क्या कर दिया? अंकल के सबसे बड़े गांव को कुरेद दिया। खाना खा लीजिए ना, हमने भी नहीं खाया। और ऐसे अकेले खाना नहीं खाना चाहिए। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। और वैसे भी मैं कभी अकेले नहीं होता। मेरी अंतरा एक परछाई की तरह मेरे साथ चलती है, कभी अकेला नहीं छोड़ती। पर तुम शायद ये बात नहीं समझ पाओगे। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है। आपको कैसे बताएं कि हमसे बेहतर तो कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी माँ भी हर वक्त हमारे साथ रहती है। चलिए हमारे साथ ना सही तो अंतरा जी के साथ ही खा लीजिए, हम अपनी माँ के साथ खा लेंगे। आपको एक बात बताएं, हम जब छोटे थे ना तो बहुत सारा खाना खाते थे और हमारे पापा हमेशा कहते थे
कि तुम है ना बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, क्योंकि वो भी कभी कभी उनके हिस्से का खाना खा जाती थी। आपको हमारी बड़बड़ से परेशानी है ना? ठीक है, हम वादा करते हैं कि अगर आप हमारे साथ खाना खाएंगे ना तो हम अपनी बड़बड़ को थोड़ा कम करने की कोशिश कर सकते हैं। पर अगर आपने मना कर दिया ना तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। क्या बात है बेटा, अब तो घर का सारा सामान भी आ गया, सब कुछ पहले जैसा हो गया। और तुम किन ख्यालों में खोई है? कहीं नहीं दादी, मछलियों को खाना डाल रहे थे। बस यही तो बात है तुझमें जो तुझे सबसे अलग कर देती है। कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी चिंताएं हो, अपनी इस मुस्कान के पीछे छुपा लेती है। अपनी दादी को भी नहीं बताएगी? बताना क्या बात है? कुछ नहीं दादी। लक्ष्मी, सरस्वती, अरविंद, लक्ष्मण। ये क्या हो रहा है दादी? चलिए देखते हैं। छुट्टियां खत्म। लक्ष्मी और सरू के वजह से ऐश जितनी करनी थी उतनी कर दी। अब असल मायनों में काम करना पड़ेगा, जैसे सालों से होता आ रहा है, और वो भी अनुशासन में। जिसको जो काम करना है वो मैंने पर्चियों में लिख दिया है। और हाँ, गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अपनी अपनी पर्ची उठाओ और काम पर लगो। यस मैम। और तुम दोनों, हम दोनों ने क्या कर दिया? वही तो, बहुत दिनों से तुम दोनों ने कुछ काम ही नहीं किया। और अब तो तुम्हारी सास का राज भी खत्म हो गया है, इसलिए अब काम करना पड़ेगा जैसे पहले करती थी। या भूल गई हो सब कुछ, या बिल्कुल अपनी सास जैसी हो गई हो। सरू, ये तो फुल मूड में लग रही है। हमें लगा दुर्गा दी अपनी है तो हमसे कम काम कराएंगे, लेकिन ये इन्होंने तो हमको ही घेरे में ले लिया। हमारी तुम्हारी ऐश में तुम दोनों की खुसुर पुसुर हो गई हो तो ध्यान से सुनो। सरू, हाँ, घर के खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा तुम्हें। और लक्ष्मी, नौकर चाकरों को जो काम दिया है वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, इस पर ध्यान रखना होगा। पकड़ो। अरे सही है। हमें तो लगा आप बिल्कुल नेगी सर जैसी है, पर नहीं, आपने तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से सबको सारे काम समझा दिए। हाँ सही है। सासू माँ, ये नेकी सर कौन है? अरे हमारे स्कूल में थे, हमें ना पीटी सिखाते थे। पीटी जो बड़ी बड़ी मूछें, मतलब यूँ समझ लिया बिल्कुल ना इन्हीं के जैसे थे एकदम। एक मिनट सासू माँ, दुर्गा दी को कहाँ मूछे हैं? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दुर्गा जी को मूछे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो नेगी सर थे ना, वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट और अनुशासन वाले टाइप थे। मतलब अगर हम दुर्गा जी को ऐसे मूछे लगाते ना नकली वाली, तो बिल्कुल सेम नेगी सर जैसी लगेगी, बिल्कुल सेम टू सेम। अच्छा दुर्गा जी, हम क्या कह रहे थे, आपने बाकी सबको तो काम दे दिए, हमें तो कोई काम दिया ही नहीं। हमें भी हमारा काम बता दीजिए, हमें क्या करना है। हमें ना बिल्कुल मन लगा के अच्छे से करें, और सच्ची कह रहे हैं कि बिल्कुल पक्का से कोई भी गलती नहीं करें, कोई भी। और वहाँ पर कोई चुट भी नहीं चिपकने देंगे। तुम बस एक ही काम करना, हाँ, कि कोई काम मत करना, क्योंकि एक वही तो काम है जो तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो, जिसमें कोई गलती नहीं करोगी तुम। दुर्गा बहू, ये तो बहुत बुरी बात है। जब गुडन काम करना चाहती है
तुझे चाहिए ना इसको भी कोई काम दो। माफ कीजिए दादी, पर आपकी ये जो बहू है ना, वो जब से इस घर में आई है तब से एक भी काम बिना हंगामे के नहीं किया है। और कल क्रिसमस पार्टी में मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा। और आप तो जानती है ना दादी, हर साल एजे एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं। एक मिनट, क्रिसमस पार्टी और वो भी कल? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिवाली के बाद कब दिसंबर आ गया पता ही नहीं चला ना, है ना? और दुर्गा जी, एक बात आपने बिल्कुल सही की। क्या? कि हमसे है ना कोई काम हो ही नहीं पाता है हमसे कोई काम। और बहुत अच्छा किया कि हमें कोई काम नहीं दिया। अब देखिए, आप हमें कोई काम देती, हमसे तो वो बिगड़ना ही था, है ना? सही होना ही नहीं था। और दादी क्यों परेशान हो रही है आप? हम क्यों काम करेंगे? अरे भाई, तीन बहुओं की सास है हम क्यों काम करेंगे? दुर्गा जी, आपको एक बात बताएं, हम है ना क्रिसमस बचपन से मनाते आ रहे हैं। पर हमारे घर है ना कोई भी त्योहार ऐसे शानो शौकत या बड़ी बड़ी पार्टी से नहीं मनाया जाता। ऐसे सब लोग साथ में बैठ के प्यार से मनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग है ना काम कीजिए। मैरी क्रिसमस एडवांस में। अभी कमिंग। हाय हाय हाय, इस घर के लोग तो लोग नौकर भी किसी काम की नहीं। एक काम ढंग से नहीं होता है। बताओ, कपड़े यहाँ रखती है, मैं रख देती हूँ। मेरी साड़ी की हालत किसने की? रमेश, मेरी सासू माँ, आप सासू या बच्ची हो? हाँ, ऐसे कोई करता है क्या? ये देखिए, साड़ी के बीच में से फूल काटे आपने, और काटे लगाएगा उसको आपने। बोलिए, सत्यानाश कर दिया साड़ी का। ये देखिए क्या किया आपने। ये देखिए, ये आपकी साड़ी थी, हमें नहीं पता था कि आपकी साड़ी। हमें माफ कर दीजिए, अगर हमें पता होता तो हम ऐसे क्यों करते लक्ष्मी जी? हमने सोचा कि ऐसे इतनी छोटी सी साड़ी थोड़ी हो सकती है, कोई बेकार सा कपड़ा होगा। ये मेरी नई स्टाइल की साड़ी थी सासू माँ। ये कोई तरीका हुआ क्या? जो भी पसंद आ जाएगा उसे काट दोगी? और तुम ही कह रही थी ना मुझे काम दो। काम नहीं दिया है तो ये हंगामा किया है तुमने। काम दे देती तो पता नहीं क्या करती तुम। देखिए, अगर आप कहेंगी तो हम फिर से माफी मांग लेंगे, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं किया या फिर मजे के लिए नहीं किया। हमें ना हर साल अपने पापा के लिए क्रिसमस के मौके पे ऐसे कोलाज बनाते हैं, सारी की सारी पिक्चर्स एक साथ चिपका के। उसी के लिए कर रहे थे, ऐसे सेंटा क्लॉज की तरह, इसीलिए हमने काट दिया। और लक्ष्मी जी, क्या आप एक साड़ी के लिए इतना परेशान हो रही हैं? आप जैसी साड़ी कहेंगी ना, जैसी भी पसंद की कहेंगी, हम आपको खुद आपकी पसंद की वैसी साड़ी लाके देंगे। अब हमें बनाने दीजिए। एक बात कहो, अच्छा किया कि दुर्गा दी ने इसे कोई काम नहीं दिया। देखना, बाप के लिए कुलाज बनाना था तो बहू की साड़ी काट दी। कल को अगर मायके वालों को कुछ परेशानी हो गई तो ससुराल वालों को खड़े खड़े एक टांग पर बेच देगी। पागल कहीं की। कोई जिम्मेदारी इसीलिए नहीं सौंपी थी तुम्हें गुड्डन, क्योंकि जो भी काम तुम्हें दूंगी तुम उसका उल्टा ही करोगी। पर लगता है मैं गलत थी। अब तुम्हें काम भी दूंगी और उसके ना पूरा होने पर उसका एहसास भी करवाऊंगी। देखते हैं अब तुमसे क्या हो पाता है, या हमेशा की तरह कुछ भी नहीं।